नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का आप सभी लोग का प्रैक्टिस तो चल ही रहा है, बीच बीच में आपको पता ही है। लेकिन आप सभी लोगों से आज पूछेंगे कि आपका जो स्कोर है कितना आ रहा है, मतलब 65 तक आ रहा है या फिर 70 तक आ रहा है। अगर आपका इन दोनों के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है अभी, तो कोशिश कीजिए कि 2-4 प्रश्न और बेहतर तरीके से सही कर पाएँ, क्योंकि अगर आप 70 भी क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं हर प्रैक्टिस सेट में, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बेस्ट है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि और बेहतर तरीके से तैयारी करें और अपना स्कोर ज़्यादा ज़्यादा करते रहें। पीडीएफ अगर आप सभी लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, आपका जो रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से आप जाकर के डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि भूमध्य सागर एवं काला सागर के मध्य कौन सा देश स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की। तुर्की राइट आंसर आप सभी लोग का यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रवाल भित्ति से जुड़ा कौन सा कथन सत्य है? चलिए एक बार पढ़ लीजिए फिर आंसर करिएगा। तो प्रवाल भित्ति से बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी केवल 1, 2, 3 प्रवाल भित्ति अंडमान निकोबार में सबसे अधिक पाया जाता है। दूसरा कहता है कि प्रवाल भित्ति कच्छ की खाड़ी में सबसे कम पाया जाता है। और चौथा आपका कहता है कि प्रवाल भित्ति मन्नार की खाड़ी में सबसे अधिक पाया जाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, तीसरा पॉइंट है ना, प्रवाल एक प्रकार का जीव है, मतलब 1, 2, 3 दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है वारकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है कहाँ में? तो मुख्य पीठ देखा जाए तो ये आपका पंढरपुर में स्थित है। आंसर आपका बी हो जाएगा। इस संप्रदाय के संस्थापकों ने ज्ञानेश्वर का नाम अग्रगण्य है। अन्य संतों में नामदेव व तुकाराम का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है किस स्तर पर? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका कैलोरी प्राप्ति से। आंसर आपका चौथे का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की टैगलाइन क्या है? तो इस ऐप की टैगलाइन देखा जाए तो आपका किसान का अपना वाहन, यानी देखा जाए तो आपका 5वें का उत्तर ए हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा सभी लोग। कहता है कि राज्यसभा कैसे भंग होती है? राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं दिया गया है। देखिए, संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। इस सदन की अधिकतम जो सदस्य संख्या होती है वो 250 निर्धारित की गई होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? प्रकाश के विसरण का कारण देखा जाए तो धूल कण होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जिस प्रकार का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका प्रभाव उतना ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बिना बूझे चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम डाइऑक्साइड हो जाएगा। 8वें का ऑप्शन बी हो जाएगा। चूने का पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड हो जाएगा, यानी CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मई 2020 को किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका 9वें का ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। आंसर आपका 10वें का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो आंसर इसका हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ तथा मीरक मिर्जा गियास के द्वारा इसका डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेजिड यूल पर्वत का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। डी उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग विनिमय 2020 के तहत कितनी अवधि तक बिजली कटौती की स्थिति में वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता को आर्थिक क्षतिपूर्ति देना होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन देख लीजिए, फिर आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। कृषि वित्त एवं पुनर्वित्त में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो सबसे बड़ी संस्था पूछा गया है तो नाबार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाबार्ड आपका यहाँ पे 14 का उत्तर हो जाएगा। इसका स्थापना याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है बताइएगा? मुंबई में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। क्या हो जाएगा? आपका ए उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करके बताना है 16 नंबर। चलिए देखते हैं। उर्वस्थी आपका देखा जाए तो क्लेविकल में चला जाएगा, यानी आपके सामने यहाँ पे है, एक सेकेंड, उर्वस्थी है ना, तो ये स्टर्नम में चला जाएगा। आपको मैं नंबर बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरे का चला जाएगा पहले में, उसके बाद जो सी है ये आपका चला जाएगा दूसरे में, और जो डी है ये आपका चला जाएगा तीसरे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि फरवरी 2020 में जारी नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है किसको? आंसर आपका ए हो जाएगा CSIR यानी नई दिल्ली। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 17 का। सूचकांक में 1 दिसंबर 2018 से 30 नवंबर 2019 के मध्य अनुसंधान संस्थानों को उनके कुल अनुसंधान प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। अगला है कि लोलक की कालावधि किस पे निर्भर करती है? तो लोलक की कालावधि देखा जाए तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करके बताना है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एक दर्रा दिया गया है, राज्य में स्थित दिया गया है। तो इस प्रकार से आंसर आप करिएगा। तो 19 का आंसर आपका शिपकिला आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एलन कैंपबेल जॉनसन। याद रखिएगा आपका यहाँ पे 20 का बी उत्तर हो जाएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच फरवरी 1931 में दिल्ली समझौते के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मई 2020 को किस राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को कृषि सहायता प्रदान करने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? तो इसका बताइएगा ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मैसेज हो जाएगा, मैसेज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये परिणाम आपको देखने को मिलता है बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण, यानी देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। उमियाम परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए जब आप सेट लगाएंगे तो कुछ न कुछ आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपके बुक में नहीं होता है, इसीलिए सेट से आपको कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर आपका असम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो 25 का आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। यानी आंसर देखा जाए तो आपका 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा। जनवरी 2020 में भारतीय दर्शन का वैश्वीकरण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आंसर आपका यहाँ पे IIT कोझिकोड हो जाएगा, जो कि ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा 19AC में
सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यापारी वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा देखा जाए तो आपका हो जाएगा दलीप सिंह। दलीप सिंह हो जाएगा, उत्तर डी हो जाएगा। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे? महाविस्फोट सिद्धांत देखा जाए तो ये आपका संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका पूछा गया है कि भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं प्रोटीन पाचन एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्रावण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चलिए बताइए पढ़ के। तो इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा माफ़ कीजिएगा, बी हो जाएगा 2 और 3, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक करता है। और तीसरा कहता है कि श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। तो आंसर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे भी देख लेते हैं। कहता है 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसानों को कृषि उपज मंडी समिति से बाहर व्यापार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना। तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको देखा जाए तो मिलान ही करके बताना है। तो 33 का उत्तर देखिए क्या होता है, देख लेते हैं, ठीक है अच्छे से। तो देखिए पोषण का राष्ट्रीय संस्थान देखा जाए तो ये आपका देहरादून में चला जाएगा। और भारत का वन्य जीव संस्थान आपको पता ही है देहरादून, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहले का हैदराबाद है और दूसरे का देहरादून है। और बात करें कि आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान ये आपका चला जाएगा जयपुर में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ये आपका चला जाएगा पुणे में। तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो आंसर आपका मौर्य हो जाएगा, ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलबॉप किसका नाम है? हेलबॉप, तो इसका उत्तर याद रखिएगा आपका पुच्छल तारा हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के कुछ सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के कार्य, यानी जब तक बहुमत नहीं होगा तब तक उसको हटाया नहीं जा सकता है। निम्नलिखित में से किस तिथि या फिर वर्ष को भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। सतत विकास का आधार है, सतत विकास का आधार है तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण, यानी आंसर देखा जाए तो 38 का आंसर सी हो जाएगा। सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत वर्ष 1962 में हुई जब वैज्ञानिक रॉकल कार्सन ने दी साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए। तो इसका उत्तर देखिए आपका 1 2 3 हो जाएगा, यानी 1 2 3 हो जाएगा, पढ़िएगा जरूर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुस्मग के द्वारा किया गया था। आंसर आपका डी हो जाएगा 40 का। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और बांग्लादेश के बीच किस क्षेत्र में सहयोग के विषय में हुए समझौता ज्ञापन के विषय में जानकारी प्रदान की गई थी? तो ये किया गया था युवा मामले के तहत। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1884 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, यानी आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा। अगला है कि किसकी समाधि के कारण
नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो उत्तर आज हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह मनाया जा रहा था कब? तो याद रखिएगा, आंसर आपका 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 से 26 जनवरी 2020। लमसम देखा जाए तो 1 साल हो गया। अगला है कि लैंगिक हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाने यानी इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन थोड़ा सा नीचे दिया गया है। तो इसका आंसर देखिए 46 का सी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। एस्ट्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन लैंगिक हार्मोन है, यह मानव शरीर में गौण लैंगिक लक्षणों के उत्तरदायी हैं। तीसरा है कि इस हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रक एवं एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी देखा जाए तो आपका 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1862 में, यानी ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करके ही बताना है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या कहता है। मिलान कीजिए तब तक आप। तो इसका उत्तर देखिए आपका क्या बोलते हैं, सामने सामने है, आंसर आपका डी हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा अच्छे से। कहता है कि सांगला घाटी किस राज्य में स्थित है? सांगला घाटी, तो सांगला घाटी देखा जाए तो आप सभी लोग का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन करके बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 4, यानी गुजरात, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका झारखंड हो जाएगा। कहता है कि 19 दिसंबर 2019 को फुटबॉल के सर्वोच्च नियामक संस्था फीफा ने पुरुष फुटबॉल टीम की रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन आप जब देखेंगे तो आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा कि इस रैंकिंग में भारत 105वें स्थान पर है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो आंसर आपका देखा जाए तो 53 का डी हो जाएगा, इकोटोन। इकोटोन उत्तर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की जन्म स्थली है। तो भारत में हरित क्रांति का जन्म स्थली देखा जाए तो पंतनगर हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला वितरण प्राप्त कब हुआ था? कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा ये प्राप्त हुआ था आपका तबकात ए नासरी से, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 20 मई 2020 को नवीनकरणीय 20 मई 2020 को नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्णतः सौरकरण करने की योजना का शुभारंभ किया। इस मंदिर का निर्माण गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने किस शताब्दी में कराया था? तो इस तरीके से इसका अंतर आप आंसर क्या करेंगे आप? तो 13वीं शताब्दी हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पोलियो। नेक्स्ट, आवृत्ति को नापा जाता है किसमें? तो सिंपल है, आंसर आपने कर दिया होगा अब तक, ऑप्शन ए हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका देखा जाए तो माउंट आबू में स्थित है, आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो
तो गुरुत्व को मापता है, तो आपका ग्रेविमीटर हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बायर्न म्यूनिख हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्बू बाजको नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंधु। सिंधु आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? तो यह आपका देखा जाए तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, आंसर आपका डी हो जाएगा। धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदकार रूप में लावा का जमाव कहलाता है क्या? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बैथोलिथ हो जाएगा, उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई किसके विजय के बाद? जो मलिक काफूर था, आपने मूवी देखा होगा, आपको पता ही होगा, आंसर आपका गुजरात विजय के बाद। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप डिलीट करने का निर्देश दिया है? यानी भारतीय सेना को भी ये सब मतलब निर्देश दिया गया है। चलिए देखते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 89, ए उत्तर हो जाएगा। भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? तो उत्तर आपका 1956 ईस्वी में हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो ये लिया गया था 12 फरवरी 1922 को, आंसर आपका बी हो जाएगा। किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा शको ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई थी? तो इसका 71 का उत्तर देखा जाए तो आपका अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योच्च के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15.2 करोड़ किलोमीटर, याद रखिएगा, यानी सूर्योदय के समय। 23 दिसंबर 2019 को देश भर में किसान दिवस मनाया गया। यह दिवस किस जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका चौधरी चरण सिंह के जयंती पर, आंसर आपका सी हो जाएगा। विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 49वीं समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों के अलग करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि आंसर आप फास्ट कीजिए। यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे भिन्न में से विश्वास प्राप्त हो। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा लोकसभा। किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र का दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दे दी है? तो आंसर आपका नेपाल हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक देखा जाए तो घटता है। 3 से 4 वर्ष के बच्चे में कौन सा दांत नहीं होते हैं? तो आंसर आपका डी हो जाएगा चरवणक हो जाएगा। पिन कोड में प्रथम अंक संकेतित है, तो आंसर आपका हो जाएगा निश्चित क्षेत्र का, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो आंसर आपका केंचुआ हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे हाइड्रा हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है पर्णहरित पाया जाता है किससे? तो पर्णहरित देखा जाए तो हरित लवक के ग्रेना से पाया जाता है, ए उत्तर हो जाएगा। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट किया, वह कहाँ का शासक था? तो वो देखा जाए तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फारस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द बुक ऑफ गत्सी वुमेन किसने लिखी है?
तो आंसर आपका बी हो जाएगा, हिलेरी क्लिंटन और चिल्सिया क्लिंटन, यानी बी उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में घाटे के वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्थिक विकास के लिए, यानी देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करके बताएं। तो इस तरीके से इसका उत्तर देखा जाए तो आपका 3-2-1 हो जाएगा, 3-2-1, यानी हरित क्रांति का प्रारंभ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीबी हटाओ। अगला प्रश्न, इसमें आपको मिलान करके ही बताना है, तो मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप मिलान करिएगा अच्छे से, क्योंकि अपने से मिलान करेंगे तो और बेहतर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए सी हो जाएगा, मिलान करिएगा अच्छे तरीके से। चलिए मिलान ही करके बता दे रहे हैं आपको। तो 1955 आपका देखा जाए तो तीसरे में चला जाएगा, उसके बाद 1964 आपका देखा जाए तो दूसरे में चला जाएगा, 1982 आपका चला जाएगा पहले में, और 1987 आपका चला जाएगा चौथे में। बस इतना ही करना है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वो कौन थी? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, नरगिस दत्त। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है? तो शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, आंसर आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए? तो ये हुए थे 1887 में, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसे है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है कि परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो इस तरीके से आपका मुद्रा नीति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण सिरका अम्लीय प्रकृति का होता है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये आपका देखा जाए तो अमृतसर हो जाएगा। दरअसल मेरे को जुकाम हो गया है, इसकी वजह से समझ ही रहे होंगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ककड़ी किस कुल से संबंधित है? तो ककड़ी देखा जाए तो आपका हो जाएगा कुकुरबिटेसी हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर आपका 7 दिसंबर हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, इसमें आपको मिलान करके बताना है। तो 99 है, चलिए मिलान करके बता लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। सनबर्दर देखा जाए तो ये आपका चला जाएगा तमिलनाडु। ज्ञानदेव देखा जाए तो महाराष्ट्र चला जाएगा। बल्लभाचार्य आपका गुजरात चला जाएगा, और जो आपका चौथा है ये चौथे में चला जाएगा। चेर्नोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुई? तो वर्ष 1986। तो आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आप सभी लोग बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आपका अगर सुझाव कोई भी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सुझाव पे कुछ न कुछ कार्य किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।